आज के छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे ही सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। अब ये कुछ ऐसे सर्किट ब्रेकर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एग्जैक्टली करता क्या है, किस तरीके से काम कर रहा होता है, कौन सा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है और इसके बीच का जो अंतर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। खासकर आरसीसीबी और ईएलसीबी के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कई सारे लोग जो है इसे सेम बताते हैं, काफ़ी सारे लोग इसे डिफरेंट बताते हैं। तो क्या असल कहानी है, इस वीडियो के माध्यम से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको क्वेश्चन आया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको कई बार बताया है कि करंट जो है तभी फ्लो होता है जब सर्किट जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर सर्किट को इनकम्प्लीट कर देंगे या सर्किट को ब्रेक कर देते हैं तो आपका जो है करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं ये सभी जो है सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं और मेक कर सकते हैं। यानी कि जब ये ऑन रहता है तो सर्किट को ये कंप्लीट कर देता है और करंट जो है आपका फ्लो हो सकता है। पर अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, जब ये ऑफ रहता है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, आपका सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाता है और करंट का बहाव को जो है ये रोक देता है। और अगर इसे ऑन ऑफ करना होगा तो इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो नॉर्मली हम मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके नॉर्मल स्विच बोर्ड में आप स्विचेस होते हैं उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो वैसे अपने हाथों की मदद से जो है इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है ये ऑटोमेटिकली, यानी कि खुद से जो है ये ऑफ हो जाता है। खुद से ऑन नहीं हो सकता है, खुद से ये ऑफ हो जाता है। और यही जो अपने आप से ये ऑफ हो जाता है, इसे टेक्निकल भाषा में हम ऐसा कहते हैं कि आपका सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप हो गया। अब ये ट्रिप कब होगा ये टोटली डिपेंड कर रहा होगा कि आप कौन से सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं और वो किस तरह का प्रोटेक्शन जो है आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। जी हाँ, ये सारे जो सर्किट ब्रेकर है वो किसी न किसी तरह का प्रोटेक्शन जो है, यानी कि सेफ्टी जो है आपको प्रदान करता है। अब किस तरह का सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि करंट के वजह से, बिजली के वजह से जो है आपको झटका ना लग जाए, आपके घर में आग ना लग जाए। कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है घर में आग लग जाता है और अगर कोई फॉल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा करंट जो है आपके वायर में फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो आपको वायरिंग को ना जला दे, आपको कोई उपकरण को खराब ना कर दे, मोटर का वाइंडिंग ना जल जाए। तो ये सारे जो फॉल्ट है उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि ऐसा फॉल्ट कभी भी आया, आपका जो सर्किट ब्रेकर है ट्रिप कर जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और ये करंट के बहाव को रोक देगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये सारे जो सर्किट ब्रेकर है इसको अगर आपको ऑन करना होगा तो ऊपर की तरफ आपको प्रेशर लगाना होगा। पर नॉर्मली जो आपका स्विच होता है उसको आप नीचे प्रेस करते हैं तब वो ऑन होता है, और जब इसको ऑफ करना होगा तो आप हल्का सा जो है प्रेशर दीजिएगा ऊपर से, फटाक से ये जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इस वजह से मैंने इसको अलग से आपको बता दिया। अब अगर हम एमसीबी के बारे में बात करें, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ये लगभग हर एक घर में जो है आपको एमसीबी देखने मिल जाएगा। तो ये जो एमसीबी है ये आपको दो तरह का फॉल्ट से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। एक को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं और दूसरा जो है हमारा ओवरलोड कंडीशन से जो है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई फॉल्ट हुआ, आपका फेज और न्यूट्रल वायर ये दोनों जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आ गया, तो जब भी ये एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। और ये जो हाई करंट है, ये ज़्यादा जो करंट है वो आपके सर्किट को डैमेज कर सकता है, या किसी उपकरण के अंदर अगर इंटरनली ऐसा फॉल्ट हुआ है तो आपका उपकरण को जो है वो खराब कर सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ये तुरंत जो है ट्रिप करता है, सर्किट को ब्रेक करता है और करंट के बहाव को जो है ये रोक देता है। तो अब ये कैसे करता है, तो अगर आप इस सर्किट ब्रेकर को खोलेंगे और इसी सर्किट ब्रेकर को नहीं, किसी भी सर्किट ब्रेकर को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ देखने मिलेगा। एक तो सेंसिंग एलिमेंट होता है जो फॉल्ट को सेंस करता है, समझता है कि हाँ भाई फॉल्ट हुआ है। जैसे इस केस में जो है आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसको समझेगा पहले, हाँ यार शॉर्ट सर्किट हुआ है। फिर आपका ट्रिगर मैकेनिज्म होता है जिससे वो ट्रिप करवाता है, और इसी सेंसिंग एलिमेंट को जो है हम रिले भी कहते हैं, जो फॉल्ट को आपका सेंस कर रहा होता है। तो एमसीबी में जो है शॉर्ट सर्किट को सेंस करने के लिए यहाँ पे एक कॉइल हम देते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी कि जब इसके अंदर से आप करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, और जब आप फ्लो करंट नहीं करवाएंगे तो ये नॉर्मल आपका कॉइल ही रहेगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। और इस कॉइल के अंदर जो है आपको एक छोटा सा आयरन का सिलेंडर देखने मिलता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज्यादा करंट जो है इस कॉइल के अंदर से फ्लो होता है और ये मैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है और इस सिलेंडर को खींचता है और ये जाकर के जो है आपका ट्रिगर मैकेनिज्म को धक्का मारता है और आपका सर्किट जो है ट्रिप कर जाता है। तो ऐसे जो है आसान भाषा में जो है समझ सकते हैं। और इसी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जब भी ट्रिप करता है तो उसे हम मैग्नेटिक ट्रिप भी कहते हैं। अब देखिए शॉर्ट सर्किट के अलावा ये आपको ओवरलोड करंट से भी जो है प्रोटेक्शन दे रहा होता है,
तो ओवरलोड से प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? तो नाम से ही आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होता है। ओवरलोड यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोड अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपके घर में जो है 10 एम्पेयर का लोड का रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से जो है आपने एमसीबी जो है लगा रखा था और वायरिंग भी जो है आपने उसी हिसाब से जो है 10 एम्पेयर के हिसाब से जो है आपने कर रखा था। पर फ्यूचर में जाकर के आपका क्या होता है कि रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जाता है, अब 10 से जो है 20 हो जाता है, बट आप उसी वायरिंग में उसी जो है एमसीबी में अगर ऑपरेट करवाएंगे तो आपका एमसीबी जो है ट्रिप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि आपका जो ये 20 एम्पेयर है ना, अब आपके सिस्टम 10 एम्पेयर के सिस्टम की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए जनरली होता क्या है, आपको कोई भी उपकरण है, कोई भी मोटर है, मान लीजिए वो खराब हो जाता है, उसका बेयरिंग जाम हो जाता है, तो उस वक्त जो है वो 1 एम्पेयर की जगह जो है 2 एम्पेयर खींचना स्टार्ट कर दिया, और इसे भी जो है हम ओवरलोड की कंडीशन कहते हैं। तो ये जो हाई करंट है ये आपके मोटर के वाइंडिंग को जला सकता है, तो ये एमसीबी जो है आपका ट्रिप होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ना ज़्यादातर टाइम जो है ये ट्रिप नहीं होता है। इसके पीछे का कारण 2 है। सबसे पहला कि आप हमेशा गलत रेटिंग का एमसीबी जो है आप अपने घरों में लगा लेते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि हम सिर्फ एक एमसीबी जो है 32 एम्पेयर का एमसीबी मान लीजिए आपने लगा दिया, और आप सोच रहे हो कि भैया ये आपको दोनों तरह का प्रोटेक्शन देगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये बात समझिए कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जितने भी लोड है आप सबको ऑपरेट कर रहे होंगे। कई बार क्या है कि सिर्फ आप मान लीजिए सीलिंग फैन चला रहे हैं, या सिर्फ मान लीजिए एसी चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, तो अगर 2 एम्पेयर की जगह वो अगर 5 एम्पेयर भी खींचने लगा ना, तो एसी के लिए तो वो ओवरलोड है, बट आपका जो मेन एमसीबी है उसके लिए 5 एम्पेयर कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए नॉर्मल है। तो उस वक्त भी जो है आपका सर्किट ट्रिप नहीं होगा, आपका वो 5 एम्पेयर खींच रहा है और आपका एसी जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है सजेस्टेड ये होता है कि जितने भी हेवी लोड है आपके घर में, के लिए सेपरेट एमसीबी लगाएं, तो वो प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन दे रहा होगा। उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर रूम के लिए जो है लोड का प्रॉपर कैलकुलेशन करके कि इस रूम में कितना हमारा लोड है, उसके हिसाब से परफेक्ट रेटिंग का जो है एमसीबी जो है अलग से इंस्टॉल करवाएं, तब जो है ये आपको ठीक ठाक प्रोटेक्शन जो है ये आपको देगा। अब अगर हम बात करें ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो कैसे काम कर रहा होता है, तो यहाँ जो आपका सेंसिंग एलिमेंट है वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है, यानी कि 2 मेटल से मिला करके जो है हम इसको बनाते हैं। अब ये एक ऐसा मेटल होता है कि जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है, और ये हीट की वजह से, गर्मी की वजह से नहीं, ये बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये बेंड होता है तो ये ट्रिगर मैकेनिज्म को जो है खींचता है, और वो आपका जो सर्किट ट्रिप हो जाता है। तो सरल भाषा में जो है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हम एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी जो है आपका एमसीबी का ही बड़ा भाई है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो भी प्रोटेक्शन आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन आपको एमसीबी प्रोवाइड कर रहा होता है वो एमसीसीबी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फिर अंतर क्या आता है? 3-4 अंतर है। तो सबसे पहली बात तो एमसीसीबी जो है वो हाई रेटिंग के लिए भी अवेलेबल होता है। अप टू 2500 एम्प्स का भी अगर आपको चाहिए होगा एमसीसीबी तो आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम एमसीबी की बात करें तो वो मैक्स टू मैक्स 100 एम्पेयर का जो है आपको एमसीबी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 200 एम्पेयर का एमसीबी आपको मिल जाए तो नहीं मिलेगा, उसके लिए जो है आपको एमसीसीबी यूज़ करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन जो है आपको दोनों में ही जो है सेम देखने मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जो है आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि शन ट्रिप। सन ट्रिप क्या है कि आप इसे वायर कट करके जो है कहीं दूर जो है ले जा करके आप इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कहीं दूर बैठे हुए जो है वहाँ से आप ऑन ऑफ करेंगी, आप इसको ऑपरेट कर पा रहे होंगे। ये चीज़ जो है आपको एमसीबी में देखने नहीं मिलता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप एमसीसीबी का रेटिंग देखेंगे तो वो हमेशा रेंज में दिया हुआ रहता है। अगर 200 एम्प्स का अगर आप एमसीसीबी खरीदते हैं तो उसको जो है आप कम भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको एक सेट पॉइंट मिल जाता है जिसकी वजह से जो आप एडजस्ट कर पाते हैं, उसको कम कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको एमसीसीबी में, चूंकि आपको एमसीबी में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता। वहाँ पे अगर आप 16 एम्पेयर का या 32 एम्पेयर का या 5 एम्पेयर का एमसीबी ले रहे हैं तो वो फिक्स्ड है भैया, उतना ही होगा। बट यहाँ पे 200 ले रहे हैं तो आप उसको 100 भी बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। और अगर हम ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में बात करें तो ये दोनों ही जो है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जो है आपको बचा रहा होता है, लीकेज करंट से जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी उपकरण में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, उसका फेज वायर जो है आपके बॉडी से टच हो जाता है, तो उस वक्त अगर मान लीजिए उसके बॉडी को आप टच करते हैं तो आपको झटका मार सकता है, आपको शॉक मार सकता है। तो ये फेज वायर से जो करंट लीक हुआ है ना, उसकी वजह से हुआ है। तो जैसे ही ये करंट लीक होता है तो ये जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। अब देखिए हर वक्त ट्रिप नहीं होगा, इसमें भी जो है आपका डिफरेंट जो है आपका रेटिंग में आपको देखने मिल जाता है। जनरली 3 होता है, 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर एंड 300 मिली एम्पेयर। तो घरों के लिए जो है 30 मिली एम्पेयर वाला बेहतर होता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो 30 मिली एम्पेयर वाला जो है आप लगा सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेटिंग है ना वो लीकेज ट्रिपिंग रेटिंग है, यानी कि कम से कम अगर 30 मिली एम्पेयर करंट अगर लीक करता है तब वो ट्रिप करेगा, अगर 20 मिली एम्पेयर करंट लीक कर रहा है तब वो ट्रिप नहीं करेगा। जैसे ही 30 मिली एम्पेयर करंट लीक हुआ ट्रिप कर जाएगा। और अगर आप 100 मिली एम्पेयर का ब्रेकर यूज कर रहे हैं तो 100 मिली एम्पेयर करंट लीक करेगा तभी वो जो है ट्रिप करेगा। आप देखिए यहाँ पे मिली एम्पेयर का बात हो रहा है, एम्पेयर का नहीं। 30 मिली एम्पेयर मतलब 0.03 एम्पेयर। अब जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि ELCB और RCCB क्या ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही जो है आपको लीकेज करंट से जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको शॉक लगने से जो है बचा रहे होते हैं। तो क्या ये सेम होते हैं या डिफरेंट होता है? देखिए डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो ये दोनों जो है सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये दो प्रकार का होता है, एक को वोल्टेज ELCB हम कहते हैं और दूसरा जो है हमारा करंट ELCB होता है। और ये दोनों ही जो है सेम काम कर रहा होता है पर इसका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। वोल्टेज ELCB में जो है फेज न्यूट्रल के अलावा भी जो है दो टर्मिनल आपको मिल जाता है, एक को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो टर्मिनल है वो आपके उपकरण के जो मेटालिक बॉडी है उसके कांटेक्ट में दे देते हैं। तो कभी भी मान लीजिए अगर फॉल्ट होता है इंटरनली जो है, अगर आपका फेज वायर जो है उसके बॉडी से टच हो रहा होता है तो उसके बॉडी में कुछ वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल आ गया और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा वोल्टेज में है, तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस है इस वोल्टेज की वजह से जो है आपका ये जो ELCB जो है ट्रिप हो जाता है। इसी वजह से इसको वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB भी हम कहते हैं और वोल्टेज ELCB इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं। और दूसरा जो करंट ELCB है इसमें दो टर्मिनल होता है, फेज और न्यूट्रल। तो ये क्या करता है कि जो फेज से जो करंट भेज रहा है उतना ही हमें न्यूट्रल में वापस मिल रहा है कि नहीं उसको चेक करता है और उससे वो समझ लेता है कि भैया करंट लीक हुआ है कि नहीं। अगर वो दोनों सेम है यानी कि करंट लीक नहीं हुआ है, अगर थोड़ा भी अगर डिफरेंस है यानी कि करंट कहीं ना कहीं लीक हुआ है, और अगर ये 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम सर्किट को जो है ट्रिप करवा देते हैं। और इसी करंट ELCB को जो है RCC भी कहा जाता है, यानी कि RCCB और ELCB ये दोनों डिफरेंट नहीं है, बस हमने करंट ELCB को जो है वापस से रीनेम कर दिया है। ऐसा कहना कि RCCB आपके ELCB का मॉडिफाइड वर्जन है ये टेक्निकली गलत होगा। तो इतनी क्लैरिटी जो है आपके कंसेप्ट में होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी कई सारे सर्किट ब्रेकर्स हैं, और अगर आप सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर के बीच के अंतर को समझना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके जो है देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।